हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्या कहा है इस क्वेश्चन में? लिखा है अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, और ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है। वन साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज पैरेलल टू y इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो जितना अभी हमने पढ़ा है इसके बेसिस पर पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक सर्कल दे रखा है, ये रहा वो सर्कल, और इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, ये मैंने स्क्वायर बना दिया। इस स्क्वायर के वर्टिसेस का नाम मैं रख लेता हूं ए बी सी डी। अब अगर मैं इस स्क्वायर के डायगोनल्स बनाऊं तो आपको ये पहले से पता है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो सर्कल के सेंटर से पास करेंगे। रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी स्क्वायर के डायगोनल्स बनाते हैं, ये हमने बना दिया, तो आपको सर्कल की एक प्रॉपर्टी पता है कि सर्कल का जो डायमीटर है वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर मैं इसको सर्कल का डायमीटर मान रहा हूं तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन तो रहा है। तो अगर ये सर्कल का डायमीटर है तो इसका मतलब है कि ये सेंटर से पास करेगा। तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन में जो सर्कल है उसकी इक्वेशन अगर ऊपर आप देखें क्या दे रखी है, तो इस इक्वेशन से आप इस सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं। अच्छा, ये सेंटर निकालना आपको आना चाहिए। सेंटर निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो उस बेसिस पर हमारे पास सर्कल का सेंटर निकल रहा है 5,3। अब साथ ही साथ हमें इस सर्कल का रेडियस भी निकालना है। तो सर्कल का रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो g और f की वैल्यू यहां से मिल जाएगी जो कि 25 प्लस 9 हो गए, और c की वैल्यू हमें ये 30 मिल जाएगी। मैं यहां पर पुट कर देता हूं। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 34 आएगा, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2। तो जिस सर्कल की हम नीचे बात कर रहे हैं तो उस सर्कल का रेडियस हमें यहां पर पता चल गया है। ठीक हो गया। तो रेडियस हमें पता चल गया है और साथ ही साथ सेंटर भी पता चल गया है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है, एक लाइन दे रखी है y इक्वल टू एक्स प्लस 3। आपसे कहा है कि इन चारों साइड्स में से कौन कौन सी साइड है। एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी, सी डी और डी ए। इन चारों साइड्स में से जो एक साइड है वो इस लाइन के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सपोज कर लेता हूं जो ए बी लाइन है वो ही इस लाइन के, किस लाइन के, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 के क्या है, पैरेलल है। मैं ऐसा मानकर चलता हूं। तो इस बेसिस पर ये जो ए बी लाइन है मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी चाहिए y इक्वल टू एक्स प्लस, सपोज मैं a लिख लेता हूं। ठीक हो गया। ये ध्यान में रखना, क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म का जो है वो डिफरेंस होता है। तो क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो दोनों इक्वेशन एक जैसी लिखनी है, बस ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको चेंज कर देना। इसी तरीके से ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, जो बीसी लाइन है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। तो नीचे वाली जो लाइन है ये वाली ए बी, इसका स्लोप हमें 1 पता है। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन का यूज करके मैं इस बीसी लाइन की भी इक्वेशन लिख सकता हूं, जो कि हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस बी। अब ये ठीक से देख लीजिए कि मैंने इस लाइन की और इस लाइन की इक्वेशन कैसे एज्यूम की है। ऐसे ही मैं इस लाइन की भी इक्वेशन मान सकता हूं, पर अभी के लिए मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए मैंने y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी लिख लिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट टर्म पे होगा। ऐसे ही ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं तो इसकी इक्वेशन होगी हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस डी। ठीक हो गया। चलिए, इतना आपको समझ में अभी के लिए आ गया होगा। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। आपको रेडियस पता चल गया है, जो ये सर्कल है उसका रेडियस हम ऊपर निकाल चुके हैं। कितना निकाला हमने, 2 निकाला। तो ये हमारे पास कितना आ गया है, 2। तो ये भी हमारे पास कितना है, 2। ठीक हो गया। तो आपको ये एक राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा।
मैं यहाँ पर बना देता हूँ अलग से। तो इतना 2 दिखाया मैंने अभी आपको, इतना 2 दिखाया, तो ये टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। मान लेते हैं ये वाली साइड की लेंथ p है, तो इस वाली साइड की भी लेंथ p होगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो ये 2p स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया। p स्क्वायर आपका 8 आ गया और p की वैल्यू आपके पास आ गई 2√2। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या निकाला, हमने ये जो दिख रही है आपको साइड स्क्वायर, इस स्क्वायर की जो साइड है वो निकाल ली हमने 2√2। तो अगर थोड़ा सा इसको पेन को ठीक कर देता हूं ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। देखो ये तो पता लग गया कि ये 2√2 है, तो सीधी सी बात है ये भी तो 2√2 होगा। और अगर ये 2√2 है तो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, सिर्फ √2 होगा। ऐसे ही ये भी तो 2√2 है, तो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, √2 होगा। ये समझ में आ गया आपको। अब आपको पता है कि ये वाला जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है कितने हैं, 5,3 ऊपर हमने निकाल लिए थे। यहां तक आ गया आपको समझ में। अब आप क्या करेंगे, बस एक स्टेप और रह गया तो हमारे पास चीजें आ जाएंगी। आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का डिस्टेंस, किसी लाइन तक का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का डिस्टेंस, यहां पर तो वो डिस्टेंस दे रखा है, तो किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का डिस्टेंस निकालने का तरीका ये होता है, आप मॉड लगाते हैं, ऊपर उस इक्वेशन को लिखते हैं, उस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं जहां तक का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, और नीचे क्या करते हैं, आप y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर लिखते हैं। फिर जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस फाइंड करना होता है उन पॉइंट्स को x और y की जगह आप पुट करते हैं। तो अगर ये पॉइंट यहां पर पुट करता हूं तो ये हो जाता है 3 - 5 - a और नीचे √2। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए, आपके पास ये जो डायग्राम बन चुका है, इसमें ये रहा सेंटर का पॉइंट। सेंटर के पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है। सेंटर के पॉइंट से इस लाइन तक का भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं डायग्राम को नीचे फिर से बना लेता हूं। तो अब आप देख लीजिए कि हमने क्या कर लिया है। मैंने डायग्राम को दोबारा से बना लिया है। तो अब मैं क्या करता हूं, सेंटर से इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूं, उसको √2 के इक्वल लिखता हूं। तो √2 इक्वल टू, देखो ये चीज जल्दी हो जाएगी, आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा। ऊपर आप इस इक्वेशन को लिखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी y + x - b। नीचे इसमें x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास √2 ही रहेगा। अब आपको ये जो 5,3 है इसको यहाँ पर पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3 + 5 - b, और नीचे क्या है आपके पास, √2 है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 = मॉड 8 - b। अब मॉड हटाएंगे तो आगे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये 8 - b हो जाएगा। अब यहां से हमें b की एक वैल्यू तो 6 मिल रही है, और b की जो है दूसरी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, जरा यहां पर देखें, तो ये मिल रही है हमें 10। तो हमें b की दो वैल्यू इसलिए मिली है क्योंकि यहाँ पर दो साइड जो है एक दूसरे के पैरेलल है, एक तो ये है एक तो ये है। तो एक की इक्वेशन तो हमें मिल गई y = -x + 6 8, ठीक है। दूसरा क्या मिला है हमें, तो अब इसी तरीके से ये, हाँ, तो हमारे पास ये वाली साइड भी इसी तरीके से कितनी आ जाएगी, y = -x + 10, ठीक है। तो ये तो दो साइड निकाल ली। अब ऐसा ही इसके लिए भी करेंगे। तो डिस्टेंस तो आपको ऑलरेडी √2 पता है, आपको इस इक्वेशन को ऊपर लिखना है, नीचे वही x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब 5,3 को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 5,3 को पुट करेंगे तो ये √2 हो गया, 3 - 5 - a, और नीचे हमारे पास है √2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इक्वल हो जाएगा आपका कितना, -2 - a। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 = 2 + a। क्लियर हो गया। अब अगर मॉड आएंगे तो ये +-2 = 2 + a। तो यहां से a की एक वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी 0, ये ध्यान में रखेंगे, और a की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -4। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो हमें एक इक्वेशन ये मिल गई, सपोज y = x
और दूसरी इक्वेशन हमें मिल गई y इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो फाइनली हमें स्क्वायर की चारों साइड्स मिल गई है। अब अगर आप क्वेश्चन को देखें, आपको लगता होगा कि ये बहुत लेंथी है। नहीं, ये सिर्फ बताने में लेंथी लग रहा है, स्टेप्स आपको ज्यादा लग रहे होंगे, पर करोगे सॉल्व तो आपको ये फटाफट समझ में आ जाएंगे। अब आते हैं वापस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये चीज आपको क्या दे रखी है, ये जो स्क्वायर है उसके वर्टिसेस दे रखे हैं। तो पहला काम आपका यही है कि इन वर्टिसेस को निकालना है, और फिर क्या करना है कि इन वर्टिसेस का स्क्वायर का सम ऐसे करना है, इस टाइप से करना है आपको। तो वर्टिसेस निकलने चाहिए। तो चलिए अब वर्टिसेस निकालते हैं एक एक करके। यहां पर आते हैं। सबसे पहले में अगर ए वर्टेक्स निकालना है, ए वर्टेक्स, तो आपको पता है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखें आप, तो यहां से x की वैल्यू तो आपको 5 मिल रही है और y की वैल्यू 5 मिल रही है। सॉल्व हो जाएगा जल्दी, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करें, तो x की वैल्यू भी 5 आ रही है, तो y की वैल्यू भी 5 आ रही है। ऐसे ही अब इन दोनों लाइंस को सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व करेंगे इसमें, तो यहां से जो b है इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये आएगा, x की वैल्यू 4 आएगी तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो हमें फाइनली इसके कोऑर्डिनेट a और b के कोऑर्डिनेट हमें यहां पर मिल चुके हैं। अब हमें ये c के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उसके लिए आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए वही है कि दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख लो, x माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8 हो जाता है। तो ये 2x इक्वल टू 12 हो गया और x की वैल्यू 6 आ गई। अब x की वैल्यू 6 यहां भी पुट कर लूंगा, तो मुझे यहाँ पर c के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2 मिल जाती है। आप एक बार चेक कर लेंगे। इसी तरीके से ये जो d पॉइंट है, मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं इन दोनों को सॉल्व करके, इसलिए मैं दोनों को इक्वल रख लेता हूँ। x माइनस 4 को इक्वल लिख लेता हूँ माइनस एक्स प्लस 10। इसको यहाँ लाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 2x इक्वल हो गया 14 और x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो d के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए 7, ये आएंगे आपके पास y की वैल्यू 3 आ गई। तो फाइनली आपके पास सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, फिर दोनों को जोड़ना है। तो इसका स्क्वायर 25 हो गया, इसका स्क्वायर 25 हो गया, फिर दोनों को जोड़ो, कितना आ गया 50। ऐसे इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ो, तो ये आ जाएगा आपका 32। इसका स्क्वायर 36 हो गया, इसका 4, तो ये ऐड करो, कितना हो गया 40। इसका स्क्वायर हो गया 49 और इसका स्क्वायर हो गया 9, तो ये हो गया हमारे पास 58। इनको जोड़ते हैं तो ये 0 हो गया, तो ये 5 प्लस 5 हो गया 10, ये हो गया 11 और ये 7 हो गया, तो ये कितना हो गया 180। चलिए देखते हैं ऊपर। तो ऊपर अगर हम देखें तो आंसर को अगर देखें तो इसमें 180 तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब हमने कुछ गलती की है। अब वो गलती क्या की है वो कोऑर्डिनेट्स में देखना पड़ेगा हमें। ए तो चलो सही है, और बी को देखें तो अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पर 6 है, 6 आया था हमारे पास यहाँ पर, है ना, 8 नहीं आया था, वो गलत लिख दिया था। तो सॉल्व करने से फिर हमें यहाँ पर 3 मिलेगा और यहाँ पर भी क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। बी के कोऑर्डिनेट जो है वो हमें बदलने थे। मैंने क्या लिखा हुआ पहले इसमें 4,4 लिखा था। तो हमारे पास अगर आप देखें तो ये पॉइंट तो डी पॉइंट तो ठीक आया क्योंकि ये गलती हुई है ना। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू तो 5 आ रही है, तो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 5 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1। तो बच्चों इतनी गलती थी इसमें, हमने ठीक कर लिया है। तो ये सही है हमारे पास, क्या ये वाला हिस्सा हमारे पास सही है। ये 32 वाला 9, 9 प्लस 9 ये हो गया हमारे पास 18, ये 18 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 26। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर आप इन सबको जोड़ते हो तो यहाँ तो हमारे पास कितना आ जाता है, देखे जरा, ये है 8 प्लस 1, ये 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 5 प्लस 5 10, 11 12 13 14 15, तो ये 152 आएगा। तो अगर हम अपने ऑप्शन पे जाएं तो वहां पर शायद एक ऑप्शन था, हाँ बी है, 152 जो है वो करेक्ट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। अगर आपको क्वेश्चन लेंथी दिख रहा है, लेंथी है नहीं, क्योंकि आप ये चीजें फटाफट निकाल सकते हैं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन इसमें थोड़ा सा लेंथी हो गया।